गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट में। देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई है, इंटीग्रेशन 1 to 4 log ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है x। अब देखिए थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा नंबर लाइन से देखो इसके बारे में सीख सकते हैं। अब मैंने लिख दिया जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.2, ये 0 मान लो, ये 1, ये 2, 1.2 मान लो यहाँ पे है। तो आपको लेफ्ट देखना है, लेफ्ट साइड देखिए, ये मान लो 1.2 है ये पॉइंट, इसके जस्ट लेफ्ट देखो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा लगता है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब जैसे कि 2 ले लो, 2.1 यहाँ पे है 2.1, इसके लेफ्ट देखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2। अब जैसे लिया 3.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में और डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो पहले आप इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के लिए कैसे करना है, मतलब 1 by 1, 1 इंटीजर से 1 से 2, ये हमारा dx है, log x dx प्लस 2 से 3 log dx प्लस 3 से 4 log x dx। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। लोअर लिमिट की वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, पर छोड़ देनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, तो इंटीग्रल 1 से 2 लोअर लिमिट हो, ये हो जाएगा log 1 dx प्लस, देखिए ये हो जाएगा 2 to 3 log 2 ग्रेट। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा देंगे, dx प्लस 3 से 4 log, ये हो जाएगा 3 dx। अब सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसकी कहानी ख़त्म हो गई, 0 हो गई। अब ध्यान से देखिए log 2 हो गया, अब ये 3 - 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन सिंपली, ये 1 × में है प्लस ये log 3, ये हो जाएगा ये भी 1 मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा log 2 प्लस log 3, ठीक है। अब सिंपली देखिए ये क्या होगा, log लिख सकते हैं 2 × 3 = log 6। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा log 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के यहाँ इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और सीखेंगे कॉन्सेप्ट पे। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, उस पर मेरा ये फोकस नहीं रहेगा कि मैं क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करूंगा मैं ये कि एक्सप्लेन करूं कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए इफ फंक्शन, ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा, देखिए एफ एक्स एंड वाई, x² y प्लस xy² माइनस axy, देन ये एफ एक्स फंक्शन जो है एफ एक्स वाई हैज़ ए मैक्सिमम एट, इस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा पूछा है, या तो इस पॉइंट पे मिनिमम, या तो मैक्सिमम इस पे, या तो मैक्सिमम इस पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो अब सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। मल्टी वेरिएबल फंक्शन का है ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एफ एक्स, जो एफ एक्स होगा डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2xy प्लस y² माइनस ay, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे,
ये हो गया एफ वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ax इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले, तो इसको 0 इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों 0 को इक्वल करने के बाद हम इसको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब चाहे तो आप सॉल्व कर लो, चाहे थोड़ा सा दिमाग लगाओ लॉजिक। क्वेश्चन में देखिए 0 1 0 0 a/3 तो इसका मतलब एक पॉइंट तो इसने पहले से दिया, आपको निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े, चाहे तो ध्यान दो। ये 0 0 a/3, इसका मतलब एक पॉइंट मिलेगा 0,0 और दूसरा मिलेगा a/3 ये मिलने वाला है। ठीक है, हम ऑप्शन से इसको चाहो तो ना सॉल्व करो और ऑप्शन से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद अब ध्यान से देखिए, जब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार इसको एफ स्क्वायर एफ एक्स सॉरी ये निकालेंगे, इसका मतलब डेल स्क्वायर एफ पर डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू जब निकालेंगे ये आएगा 2y, ये हो जाएगा ये वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे जब डेल स्क्वायर फन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को निकाल लेंगे, ये आएगा सॉरी y के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, ये वाला, तो हमारा आएगा 2x, ये हमारा ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद इसको हमने क्या मान लिया, इस वाले पॉइंट को, इसको हमने l ले लिया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमने क्या ले लिया n। ठीक है, अब हम एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डेल f1 डेल x डेल y, ये स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर f1 डेल x डेल y। ये इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x प्लस 2y माइनस 2, सॉरी यहाँ पे a होगा, ये हो गया। अब इस वाली वैल्यू को हमने क्या लिख लिया m। अब देखिए इस कंडीशन को देखते हैं पॉइंट पे वैल्यू। ठीक है, अब इस कंडीशन पे पॉइंट की वैल्यूज देखते हैं। अब क्या लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये इन दोनों का मल्टीपल माइनस ये, मतलब ln माइनस m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं 0,0 पे। ठीक है, और a/3 और a/3 पे निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, अब जब निकालते हैं एट 0 पे 0,0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, 0,0 पे वैल्यू होगी, यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू, आप सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस a स्क्वायर, ये नेगेटिव आ गई, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये सैडल पॉइंट ही देता है, सैडल पॉइंट, मतलब इस पर बता नहीं पाओगे मैक्सिमम मिनिमम जैसे है। अब ध्यान से देखिए, हम इस वाले पॉइंट पे वैल्यूज चेक करते हैं। ठीक है, a/3 और a/3 पे किसकी वैल्यू चेक करनी है, ln माइनस m स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये वैल्यू रखेंगे, पूरी कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ इस वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, देखिए ये देखिए ln माइनस m स्क्वायर इक्वल टू आएगा a स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, और ये जब पॉजिटिव हो जाए और इसकी वैल्यू एफ स्क्वायर एफ एक्स की ग्रेटर देन वैल्यू हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ये देता है मिनिमा, क्या देता है, मिनिमा। तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स मिनिमा, कौन से पॉइंट पे, a/3 और a/3 पे, इस वाली पॉइंट पे। देखिए इस वाले पॉइंट पे लिखिए l, मतलब इसका मतलब ये जो है l की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, l की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ln माइनस m स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो हमें ये वैल्यू जो, ये फंक्शन जो होगा मिनिमम मिलेगा। किस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देख रहे हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए,
एफ एक्स हैज़ ए मिनिमा एट दिस पॉइंट, मिनिमा मिल रहा है ना, मैक्सिमा तो मिल नहीं रहा है, इस पे सैडल पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये मल्टी वेरिएबल मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कोई सी भी ब्रांच हो सकती है, तो आपको ये ध्यान देना, आपको ऐसे सॉल्व करना है। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है टेलर सीरीज पे। द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इन द टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन एफ एक्स एक्स ई की पावर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। देखिए टेलर सीरीज का जनरलाइज फार्मूला लिख लेते हैं। अबाउट एक्स इक्वल टू ए पर हमारे किसी फंक्शन का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन। ये हमारा जनरलाइज फार्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2, ये मतलब अगर अबाउट एक्स इक्वल टू 2 पे देखें तो ये वाली वैल्यू देखें, ये मिलेगी एक्स 2 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 2, ये वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन देखिए, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सेकंड टाइम। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू होगा पहला इंटू दूसरे का, देखिए बाई पार्ट्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई की पावर एक्स। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ये होगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स, ये हो गया। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, एफ डबल डैश ऑफ 2, यहाँ पे 2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4 ई की पावर 2, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 ई स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो हमारा ये रहा कोफिशिएंट, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 ई स्क्वायर। तो कोफिशिएंट हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा टेलर सीरीज में इस फंक्शन के लिए, और ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मेरे इस क्वेश्चन सीरीज में देखिए आज मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द डायरेक्शन वेयर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेटेस्ट फॉर द फंक्शन एट द पॉइंट। देखिए ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेटेस्ट, इस पॉइंट को देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेटेड। तो जब तो क्या होता है, द ग्रेडियंट, हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, जो ग्रेडियंट होगा वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या देगा, ग्रेटेस्ट देगा। इसका मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इसके ग्रेडियंट के। इसका मतलब यह हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेटेस्ट होगा, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा ग्रेडियंट के डायरेक्शन में। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे इस फंक्शन का, डेल ऑपरेटर से परफॉर्म कराएंगे। देखिए तो हमारा ग्रेडियंट बनेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा फंक्शन क्या है, देखिए तो ये होगा डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अब हमारा फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, पॉइंट है 1,2, ठीक है। और तो हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं।
अब हमारा डेल फाई होगा, डेल फाई क्या होगा ध्यान से देखिए, ये इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 6xy² माइनस हमारा ये वैल्यू मिलेगा आई कैप प्लस 6x² y4y³ जे कैप, ये मिलेगा मेरा। ठीक है, तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स मैक्सिमम होगा ग्रेडियंट के, तो हम क्या निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वही होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ग्रेटेस्ट फॉर द फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, डेल फाई की पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा उसका। तो 1 रखेंगे यहाँ तो हम आएगा 20 आई कैप, पुट करेंगे 20 जे कैप, यही मेरा है, यही हमारा क्या होगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ग्रेटेस्ट फॉर द फंक्शन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। The mean value of C, the mean value of C for which f dash of x vanish becomes 0 for function। देखिए इस फंक्शन के लिए हमारा क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारा पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है। द मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए इस क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन है, देखिए एफ एक्स एज ए पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखिए, और ये क्लोज इंटरवल में है। तो क्लोज इंटरवल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये एक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा और ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, चाहे तो आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो एक्स की वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे, तो रोलिस थ्योरम क्या बताता है, रोलिस थ्योरम होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सी बिलोंग्स टू 2 to 4 इस वैल्यूज, इस रेंज में। तो हमारा देखिए एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, इसको 0 करके सॉल्व करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 2x माइनस 6, तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, 0 करेंगे 2c माइनस 6 टू 0, तो c की वैल्यू क्या होगी 3। देखिए, और रेंज क्या है 2 to 4, इस रेंज में ये वैल्यू है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। थैंक यू।